शिव जी ने सती माता के शरीर की जो भस्म थी वो अपने शरीर पर लगाई थी। शायद दुनिया में ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया जो भगवान शंकर ने माता सती से किया। सती मां चली भी गई तो भी माता सती के शरीर की भस्म को शिवजी अपने स्तन पर आज तक लगा दिया। और आज भी नियम है महाराज, कहते हैं कि यदि जिस घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि थोड़ी सी भस्म 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं तो कहा, जो गाय का जो गोबर होता है जिसपे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी। एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, कोटा करा और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने, उस राख को कपड़े के 4 भाग कर उस पर अच्छे से उसको छानकर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिवजी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर, मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चले, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर, और जहां प्रेम होता है वहीं समर्पण का भाव आता है, समर्पण के भाव में ही सुख का भाव आता है। एक पत्र अच्छा है, देखो, अभी हमने कथा में कहा था कि अभी आईएएस ऑफिसरों की लिस्ट निकली है, उन लिस्टों में कई आईएएस ऑफिसरों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर डाला, ट्वीट किया, तो खुशी हुई कि आप लोगों ने शिव जी पर भरोसा किया, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, मेहनत करी और उसका फल मिला, उसका फल आपको प्राप्त। उसका एक पत्र आया, मेरा नाम विद्याधर उन्हाने है, विद्याधर उन्हाने, और मैं शेव गांव की बुलडाना महाराष्ट्र से। गुरुजी, मेरे बेटे 2021 से यूपीएससी एग्जाम दे रहे थे, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी सी हिम्मत हारी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू मेहनत तो और करना। सियोर वाला बाबा कहता है कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर तुम बैठ नहीं सकते। सियोर वाला बाबा कहता है ऐसा कोई पद नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम में वो बल है कि तुम उस कुर्सी तक बैठोगे। बेटा कहता है क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ? फिर दे यूपीएससी की परीक्षा। बेटे ने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा
रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगा, बेलपत्र चढ़ाता, शिव जी के मंदिर में सफाई करता और शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। बाबा की कृपा से इंडिया यूपीएससी इंडियन रैंक में 257 पर पास होकर आईएएस ऑफिसर बना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम मनीषा संजय महाजन, गांव फेजपुर, रामपुर, तहसील यावल, जलगांव। गुरुजी, ये पत्र शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 साल से मैं बेधव्य हूँ, विधवा हूँ, पति नहीं है। अपने बेटे को पढ़ाया है, पर बेटा मेरा हिम्मत हार गया था। उसकी विचार सोच चली गई थी कि भगवान कुछ है ही नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत फिर करो, एक बार फिर परीक्षा दे। माँ तू कहती है तो मैं आखिरी बार परीक्षा देता हूँ। और भोले बाबा पर भरोसा रखकर मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, शिव जी पे जल चढ़ाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा 2025 में कावड़ यात्रा भरने के लिए सीहोर पहुंच गया। गुरुदेव, हमने तो केवल सुना था कि सीहोर की प्रदोष की कावड़ जो भरता है वो जो मांगता है वो मिलता है। मेरा बेटा भी कावड़ भरने चले गया और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान में, इसरो में, बेंगलोर में उसकी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान इसरो में मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है। मेरा नाम सुनीता तिलास भिंडे है। मैं मूर्तिजापुर जी जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी कुंवारी वैष्णवी एमपीएससी की परीक्षा 2-3 मार्क से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल चढ़ा, और मेरी बेटी हंसती और बोली माँ ऐसा होता है क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेहनत कर 4 गुना और सीहोर वाले बाबा के कहने पर जल भी चढ़ा। मेरी बेटी कहती है आई तू काही पढ़े बोलते तू क्या बोलती है, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है। मैंने कहा रोज तू मेरे साथ शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा चल। मेरी बेटी रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने लगी और मैंने मेरी बेटी से कहा तू मेहनत कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। बेटी ने रात दिन आपके कहने पर मेहनत करी, पढ़ाई करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी ने एमपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली। आज सरकारी नौकरी में राज्य उत्पाद शुल्क दारूबंदी में, नागपुर में आबकारी विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी बैठ गई। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव शिव है। एक पत्र और है। छत्रपति संभाजी नगर से हैं सोनी दिनेश बिष्ट, औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। 10 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में खुशियाँ दी हैं, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हूँ। 10 वर्ष। एक पत्र और है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम स्वीटी पीतल महाजन, मैं बड़गांव फैक्ट्री में रहने वाली हूँ। 8 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मुझे 8 साल के बाद संतान प्राप्त हुई है। 18 अक्टूबर
सितंबर 2024 को मेरे घर में संतान हुई।